में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने काम से न कि सिर्फ बहुत से पैसे कमाए हैं बल्कि बहुत नाम और शोहरत भी कमाया है। ऐसे लोगों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। हम सभी जानते ही कि इन्वेस्टिंग करना पैसे कमाने का एक बहुत ही बड़ा और फायदेमंद तरीका है। लेकिन एक ऐसे शख्स है जिन्होंने इन्वेस्टिंग को ही अपना पेशा बना लिया था। आज हम उन्हीं शख्स के बारे में बता वाले हैं। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि वॉरेन बफेट। इन्वेस्टिंग किंग के नाम से पहचाने जाने वाले वॉरेन बफेट ने सिर्फ इन्वेस्टिंग के दम पर इतने पैसे कमाए कि आज वह दुनिया से सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल है। लेकिन फिर भी हैरत की बात तो ये है कि इतने अमीर होने के बाद भी बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और अपने ऐसे ही लाइफस्टाइल के कारण ही वो अधिकतर चर्चा में भी रहते हैं। उनकी यही खासियत लोगों में यही सवाल पैदा करती है कि आखिर उन्होंने इतनी वेल्थ कैसे बनाए। वॉरेन बफेट का पूरा नाम वॉरेन एडवर्ड बफेट है। उनका जन्म 30 अगस्त 1930 में ओमाहा नब्रास्का में हुआ था। वॉरेन बफेट के पिता हावर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे। शायद स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट में वॉरेन बफेट का इंटरेस्ट उनके पिता से ही आया होगा, जबकि उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। में इन्वेस्ट किया था जिसे उन्हें काफी फायदा भी मिला। लेकिन जब उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई तब उनके सोचने का पूरा नजरिया ही बदल गया, क्योंकि बेंजामिन ग्राहम उन्हें बताया कि ऐसी कंपनियों को चुनना जिनका मैनेजमेंट खराब है, उससे अच्छा ये होगा कि तुम ऐसी कंपनियों का चुनाव करो जो बहुत ही अच्छी और अपनी ग्राहकों को बहुत ही अच्छी सर्विस देती। इससे ये होगा कि बाद में उस कंपनी से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओ। अपने मेंटर के बात को वॉरेन बफेट ने ध्यान में रखा और उनके बताए गए तरीके को यूज करना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते उनका बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा। इसी टेक्निक का यूज करते हुए वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे नामक कंपनी पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था और धीरे धीरे इस कंपनी ने ग्रो करना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद ये कंपनी इतनी ज्यादा ग्रो हुई जिससे वॉरेन बफेट को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिला और साथ ही साथ वॉरेन बफेट ने इस कंपनी के सीईओ भी बन गए और आज भी वह इस कंपनी के सीईओ अपने काबिलियत और मेहनत के दम। वॉरेन बफेट 30 साल की उम्र में एक मिलियन बन गए, जिससे उनकी प्रॉमिस भी पूरी हो गई थी। मिलिया बनने के बाद वॉरेन ने अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन से शादी कर ली थी और शादी के तुरंत बाद उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा था। पहले के मुकाबले आज उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, लेकिन आज भी वॉरेन बफेट अपने पुराने घर में ही रहना पसंद करते हैं। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स आज बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो हमेशा से ही ऐसा नहीं थे। पहले बिल गेट्स को ऐसा लगता था वॉरेन बफेट उनसे काफी अलग है, जिनसे उनकी बातें उनसे मैच नहीं होंगी। इसलिए जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की मीटिंग फिक्स्ड हुई तो बिल गेट्स ने मीटिंग का समय सिर्फ 10 मिनट रखा था, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तब वह मीटिंग 10 घंटे तक चली थी और मीटिंग खत्म होने के बाद बिल गेट्स वॉरेन बफेट के मुरीद हो गए। अब वॉरेन बफेट काफी अच्छे दोस्त है। दुनिया के सबसे आमिर आदमी होने के बाद भी वॉरेन बफेट बहुत ही साधारण जिंदगी जीते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने कमाई का बहुत ही बड़ा हिस्सा डोनेट कर दिया है। उनके इतने बड़े काम के लिए उन्हें अमेरिका का सबसे महान आदमी के नागरिक से भी सम्मानित किया गया है। वर्तमान समय में वॉरेन बफेट का नेटवर्थ 10,500 करोड़ यूएस डॉलर है, लेकिन वॉरेन बफेट ने यह निश्चय किया है कि वह अपने इनकम का 99% डोनेट कर देंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इतनी ज्यादा वेल्थ उनके बच्चों के लिए किसी काम की नहीं है और वेल्थ तभी अच्छी लगती है जब वो खुद से कमाया जाए। इस तरह के विचार ही वॉरेन बफेट को दुनिया से सबसे अमीर आदमियों से अलग बनाते हैं।